हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल यूनाइटेड एजुकेटर्स ऐप। आज हम आपके सामने क्लास 10th मैथमेटिक्स में पहला चैप्टर, जैसे बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो बोर्ड में पढ़ तो रहे हैं लेकिन उनको एक छोटी सी शुरुआत चाहिए, तो आज हम क्लास 10th की सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। जैसे कि अदर सब्जेक्ट भी स्टार्ट हो गए हैं, तो मैथ का ये पहला लेक्चर स्टार्ट हो रहा है बोर्ड के ऊपर क्लास 10th के लिए। और जैसे कि आप बोर्ड पर देख पा रहे हैं, पहला चैप्टर आपका रियल नंबर है। और इस रियल नंबर्स में बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जो पहले रिड्यूस कर दिए गए हैं, मतलब बहुत छोटा टॉपिक हो गया है। मतलब यहाँ पे बोर्ड के जो पेट जो क्वेश्चन है, जो सबसे अच्छे क्वेश्चन है, उसको आप आसानी से बना सकते हैं। तो हम लोग रियल नंबर्स पे बात करेंगे आज। जैसे बहुत सारे नंबर्स हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन हमने ये देखा है कि इस टॉपिक्स में हमें कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं, कौन से नंबर्स पढ़ने हैं। नंबर तो हमने बहुत सारे पढ़े हैं, ठीक है। अब जैसे आप देखेंगे कि हम नंबर्स की शुरुआत करें अगर, तो आपकी लाइफ में बहुत सारे नंबर्स आपको यहाँ पे दिख रहे हैं। जैसे रियल नंबर्स जो है एक तरीके से सभी नंबर्स का सुपर सेट होता है। अब ये चीजें सेट उट के बारे में आप क्लास 11 समझेंगे। अभी आप ये समझो कि सबसे बड़ा नंबर हमारा रियल नंबर है, ठीक है। क्लास 10 के अकॉर्डिंग वो चलते हैं। सबसे बड़ा नंबर हमारा कौन सा है? रियल नंबर है, ठीक है। अब आप देखेंगे तो यहाँ पे बोर्ड पे आप देख पा रहे होंगे कि हमारे पास रेशनल नंबर्स हैं, इंटीजर्स हैं, होल हैं, नेचुरल हैं, इरेशनल हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि रैशनल नंबर्स, भाई सर वो नंबर्स जो फ्रैक्शन के फॉर्म में है, जिन्हें हम लोग पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। बचपन से पढ़ते आ रहे हैं पी बाई क्यू, पी बाई क्यू। सर ससुरा पी बाई क्यू है कौन? एक्चुअल में एक ऐसा नंबर जो कि फ्रैक्शन के फॉर्म हो, जहां पे न्यूमरेटर हो, डिनोमिनेटर हो। बस एक ही बात ध्यान रखना है कि डिनोमिनेटर कभी भी जीरो नहीं होता है। तो आप यहाँ पे देखेंगे तो ऐसे रैशनल नंबर्स यहाँ पे लिखे गए हैं। अगर आप यहाँ पे थोड़ा सा देखें तो ये आपके पास एक नंबर्स है, ठीक है। ये आपके पास एक नंबर है। इंटीजर्स में आप देखें, ध्यान देंगे तो इंटीजर्स में क्या होता है भाई? नेगेटिव नंबर, पॉजिटिव नंबर, सारे इंटीजर्स, ठीक है। तो ये हो गया आपके इस तरीके से। होल नंबर में सर द नंबर्स इज स्टार्ट फ्रॉम जीरो, होल नंबर हो गया आपका। नेचुरल नंबर्स वन से स्टार्ट होता है सर। इरेशनल नंबर्स वो नंबर्स जो स्क्वायर रूट के फॉर्म में हो और प्राइम हो। मतलब एक तरीके से अगर देखा जाए तो सर जैसे मान लीजिए हमारे पास आ गया स्क्वायर रूट 2, ऐसा नंबर आ गया। हमारे पास आ गया स्क्वायर रूट 3, ऐसा नंबर आ गया। हमारे पास आ गया स्क्वायर रूट 5, ऐसा नंबर आ गया, ठीक है, इस तरीके से। और जैसे यहाँ पे पाई भी दिया गया है, तो पाई की जैसे वैल्यू हमने हमने देखी है 3 पॉइंट, क्या होता है भाई? हमारे पास पाई की जो वैल्यू 3.1416, मतलब मैक्सिमम देखा जाता है तो डेसिमल्स के 4 डिजिट तक हम लोग लेके चलते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, ये बहुत सारे ऐसे नंबर्स होते हैं जो कुछ समय के बाद जाके रिपीट नहीं होते। मतलब यहाँ पे रिपीटेशन हम लोग अलाउड नहीं करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, जैसे ये नंबर्स है, ऐसे ही एक तरीके से आप समझो कि स्क्वायर रूट के अंदर अगर हम लोग कोई भी प्राइम नंबर हम लोग प्लेस करते हैं, ठीक है, प्राइम नंबर से प्लेस करते हैं, तो वो नंबर्स कैसे होते हैं? इरेशनल होते हैं, ठीक है। अब इनकी शुरुआत करते हैं। जैसे ये तो आपने इधर उधर पढ़ा है, एक बेसिक से लेके चलते हैं सर उन नंबर से शुरुआत कैसे हुई। देखिए जैसे अगर आप देखेंगे यहाँ पे, तो जैसे मान लीजिए हमने कुछ नंबर्स यहाँ पे प्लेस किया। जैसे हमने सबसे शुरुआत किया भाई 0, फिर हमने लिया यहाँ पे भाई 1, फिर ऐसे ही 2 लिया, फिर ऐसे हमने क्या लिया यहाँ पे 3 लिया, फिर 4 लिया, फिर 5 और फिर 6। तो आइए हम पहले इन नंबर्स को लेके पहले आपको समझाते हैं कि इन नंबर्स की शुरुआत सबसे पहले कैसे। जैसे अगर आप देखेंगे तो हमारे पास जो पहला नंबर है, ये जो पहला नंबर है ये 0 है सर, जहां से शुरुआत होती है होल नंबर से, ठीक है। दूसरा नंबर जब आप देखेंगे तो यहाँ पे 1 लिखा है। 1 एक ऐसा नंबर है जो नीदर प्राइम एंड नॉर कंपोजिट, ऐसे कुछ आपने पढ़ा होगा, नॉर कंपोजिट, नीदर प्राइम एंड नॉर कंपोजिट, ऐसे। अब ये वर्ड्स आते ही आपके दिमाग में एक बात आने लगेगी, भाई सर प्राइम और कंपोजिट सर ये सब क्या है, ये बताते हैं। जब दूसरे नंबर पे आप जब गए तो ये एक ऐसा नंबर है जो फर्स्ट इवन प्राइम नंबर है। ये है फर्स्ट इवन प्राइम नंबर है, इवन प्राइम नंबर, इवन प्राइम नंबर, ठीक है। अब थोड़ा सा ये भी बता देते हैं सर, ये प्राइम की जो बात हम लोग जो कर रहे थे देर से, कि प्राइम का मतलब क्या होता है। प्राइम का मतलब होता है क्या बेटा, कि एग्जैक्टली टू फैक्टर, एग्जैक्टली टू फैक्टर, एग्जैक्टली टू फैक्टर।
जैसे अगर आप देखेंगे जैसे 2 ले लिया मैंने, तो 2 के फैक्टर कौन कौन होंगे सर? 1 होंगे, 2 होंगे। फैक्टर का सेंस होता है कि भाई उससे कंप्लीटली डिवाइड होना चाहिए कुल मिला के, ठीक है। हमने 3 लिया बेटे, 3 कैसा नंबर है भाई? 1 एंड 3 प्राइम है। हमने 5 लिया सर, 1 से डिवाइड होगा, 5 से डिवाइड होगा। आप देखेंगे एग्जैक्टली क्या है, 2 फैक्टर। कंपोजिट की भी बात कर लेते हैं, यहीं पे कंपोजिट की बात कर लेते हैं पहले। कंपोजिट नंबर्स वो नंबर्स होते हैं बेटे जो नंबर्स मतलब मोर देन 2 फैक्टर, ऐसे आप समझो, मोर देन 2 फैक्टर। जैसे अगर आप देखेंगे तो 4 हमारा कैसा है सर? 4 हमारा फर्स्ट कंपोजिट नंबर है, फर्स्ट कंपोजिट नंबर है, फर्स्ट कंपोजिट। क्योंकि इस पूरे चैप्टर में आप पढ़ोगे कंपोजिट, प्राइम, ये सब चीजें पहले तो थोड़ा सा जानकारी होना चाहिए। फर्स्ट कंपोजिट नंबर बोलते हैं इसको, ऐसे समझना। मोर देन 2 फैक्टर का मतलब क्या होगा? जैसे मान लो हमने 4 लिया, 4 को डिवाइड करने वाले नंबर्स कौन है? 1 है सर, 2 है और 4 है। अगर आप फैक्टर देखोगे तो 1 2 3 मतलब 2 से ज्यादा हो गया भाई, ठीक है। फिर हमने क्या लिया? 6 ले लिया सर, 1 हुआ, 2 हुआ, 3 हुआ, 6 हो गया। तो ये सारे नंबर्स कैसे हैं? कंपोजिट हैं। तो मे बी आप ये समझ पा रहे होंगे कि कंपोजिट और प्राइम नंबर्स कैसे होते हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। जीरो जो है फर्स्ट होल नंबर है, जीरो क्या है? फर्स्ट होल नंबर है, फर्स्ट होल नंबर है। जीरो कैसा नंबर है? फर्स्ट होल नंबर है, ठीक है। 1, इसके जो ये ऐसे नंबर्स होते हैं जिनके एग्जैक्टली 1 फैक्टर होते हैं, एग्जैक्टली 1 फैक्टर होता है, 1 फैक्टर होते हैं बेटे, एग्जैक्टली 1 फैक्टर होता है, सही है। तो मैंने ये नंबर सिर्फ इसलिए लिखे जिससे आपको ये समझ में आया कि सर हमारे पास जो फैक्टर होंगे, जो नंबर सीरीज जो आप पढ़ा रहे हैं इसमें नंबर्स कैसे हैं। जैसे 0 फर्स्ट होल नंबर है, 1 पहला ऐसा नंबर है जो ना तो प्राइम है और ना ही कंपोजिट है। ऐसा इसलिए है क्योंकि बेटे यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इसके एग्जैक्टली 1 फैक्टर हो रहा है। 2 फर्स्ट प्राइम इवन नंबर है। प्राइम का मतलब क्या होता है? जिसके केवल 2 फैक्टर होते हैं बेटे, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे नंबर लिया है तो समझाने के लिए आपको। उसके बाद 3 भी कैसा नंबर है? प्राइम है। मतलब आप देखेंगे तो 2 3 एंड 5 ये ऐसे नंबर है बेटे जो कि प्राइम है, जो कि प्राइम है, ठीक है। फर्स्ट कंपोजिट नंबर कौन है? 4 है, मतलब 4 भी है और आगे चल के 6 भी है। और ऐसे करके आप नंबर्स को आप देखेंगे बढ़ते जाएंगे, ठीक है। आप देखेंगे बेटे तो यहाँ पे नंबर्स क्या है? बढ़ते जाएंगे। तो ये मैंने एक छोटा सा आपको ये समझाया कि भाई जीरो से जब नंबर स्टार्ट करते हैं, अब जीरो के पहले कैसे होंगे भाई? इंटीजर्स नंबर होंगे, नेगेटिव पॉजिटिव, ठीक है। चलिए अब हम थोड़ा सा आज के नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। जहां तक मैं समझ पाया हूं आपको कि आपको ये चीज जरूर समझ में आ गई है कि सर प्राइम क्या होता है, कंपोजिट क्या होता है, ठीक है, नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट क्या होता है, ठीक है। एग्जैक्टली फैक्टर का मतलब क्या होता है? 2 फैक्टर है तो प्राइम होगा, मोर देन 2 होगा तो कंपोजिट होगा। ये कुछ बातें आपसे, ठीक है। चलिए हम लोग ये बताते हैं आपको कि यहाँ पे हमें कैसे समझना है भाई, ठीक है। अब एक्चुअली में मेन क्या था हमारा कॉन्सेप्ट कि आपको ये समझाना था। नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है बेटे? यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है, अगर आप ध्यान देंगे तो हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, ठीक है। ये हमने क्यों रखा है टॉपिक? क्योंकि आपके चैप्टर की जो शुरुआत होती है यहीं से स्टार्ट होता है, ठीक है। रियल नंबर्स की शुरुआत कहाँ से होगी? यहाँ से होती है। अब रियल नंबर्स में हमें क्या पढ़ना है? जैसे रियल नंबर्स की शुरुआत मैंने बताया बहुत सारे नंबर्स होते हैं भाई। पहला नंबर तो भाई रियल नंबर्स के अंदर कैसा होता है? रेशनल होता है, इरेशनल होता है। तो जैसे मैंने अभी छोटे से डायग्राम से पीछे मैंने आपको बताया, भाई आप इसको इस तरीके से समझ सकते हैं। रेशनल है, इरेशनल, मतलब रियल नंबर्स की शुरुआत बेटे कहाँ से होती है? ये आपके दोनों नंबर्स कैसे होंगे? ये दो नंबर्स कैसे होंगे? ये एक तो ये होगा और दूसरा ये होगा, ठीक है। फिर रेशनल नंबर्स के अंदर इंटीजर, होल, नेचुरल, फिर इस तरीके से ऐसे नंबर्स की सीरीज आगे बनती जाती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पेज पे आता है। तो हमारा जो आज का जो टॉपिक है बेटा वो है फंडामेंटल, हमारा जो टॉपिक है बेटे वो है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। अब फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक क्या होता है ये पहले समझो, एकदम नॉर्मली समझो। आप कह रहा है कि एवरी कंपोजिट नंबर्स कैन बी रिप्रेजेंटेड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम। मतलब कोई भी कंपोजिट नंबर्स अगर उसका जो प्रोडक्ट है वो अगर प्राइम के फॉर्म में है, मतलब प्राइम नंबर्स के फॉर्म में है, तो इसका मतलब है कि हम फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक के बारे में समझ। मतलब इनका कॉन्सेप्ट यही है
कि एवरी कंपोजिट नंबर्स कैन बी रिप्रेजेंटेड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम। सिंपल से डेफिनेशन आती नहीं, लेकिन आपको कॉन्सेप्ट तो जानना जरूरी है, ठीक है। तो आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे कि भाई फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक कैसे सीखते हैं हम लोग। तो चलते हैं, मैं बताता हूँ नेक्स्ट पेज पे आपको। जैसे अगर आप देखेंगे कि प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम का मतलब क्या होता है, वो मैं थोड़ा सा कुछ आपको समझाता हूँ, उसके बाद फिर हम कुछ क्वेश्चन लेंगे आपसे। हाँ, एनसीईआरटी की कुछ प्रॉब्लम्स लेंगे, लेकिन उसके पहले आप समझ लीजिए कि हम क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे, ठीक है। जैसे मान लो हमारा पहला जो नंबर है बेटे वो कैसा है सर, 4 है। जैसे मैंने बताया आपको बेटा वो 4 होता है सर, 4 है। 4 का जब हम सब फैक्टर करेंगे बेटा तो ये आता है 2,2 ऐसे। हमने सेकंड नंबर लिया कि भाई 6 लिया। बेटे हम लोग बात कर रहे हैं कंपोजिट नंबर्स के बारे में। हम लोग बात कर रहे हैं बेटे क्या, कंपोजिट नंबर्स के बारे में बात। हम लोग बात कर रहे हैं कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर्स के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक। और हम लोग यहाँ पे एग्जाम्पल भी ले रहे हैं भाई कि भाई 4 है पहला कंपोजिट नंबर सर, 2,2। 6 आया फिर बेटा ये हो गया 2,3 हो गया, ठीक है। मैं भी आपको दिख रहा होगा। नेक्स्ट कंपोजिट नंबर कौन सा होता है भाई, भाई 6 बाद 7 नहीं सर। अगला है हमारे पास क्या, 9 है बेटे, ये आ गया 3,3, ठीक। फिर नेक्स्ट नंबर हमारे पास क्या बेटा 10 है, जो कि आ गया भाई 2,5। नेक्स्ट हमारे पास क्या बेटा 12 है, ये आ गया 2,2,3 ऐसे। 2 2 जा 4, 4 3 जा 12। ऐसे ही जब आप नेक्स्ट नंबर पर जाएंगे भाई 15 हमारे पास है बेटे, क्या गया 2। 15 2 से स्टार्ट नहीं होगा बिकॉज क्योंकि ये एक नंबर कैसा नंबर है बेटे, एक नंबर अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो आप 15 है भाई 3 इंटू 5 का कॉम्बिनेशन है, ठीक है भाई। नेक्स्ट हम लोग लेंगे क्या सर 16। 16 क्या होगा बेटा 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16। तो हमारा जो कॉन्सेप्ट था वो ये था बेटे क्या कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक ये कहता है कि एवरी कंपोजिट नंबर्स कैन बी रिप्रेजेंटेड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम। आप खुद ही देख लीजिए, आप देखेंगे यहाँ पे तो आप एक चीज यहाँ पे ये पाएंगे, आप यहाँ पे एक चीज ये पाएंगे कि 4 कैसा नंबर है सर, कंपोजिट है। और ये कैसा है सर, ये प्रोडक्ट ऑफ प्राइम है। बिल्कुल प्राइम नंबर है ये, 2 है 3। आप कोई भी नंबर लो, जैसे मैंने ले लिया क्या बेटा, हमने ले लिया क्या 12। 12 के बारे में अगर आप देखोगे तो 12 कैसा है, देखो 12 एक कंपोजिट नंबर है। क्यों, इसके फैक्टर कितने हैं देखो भाई, आप अगर देखिए तो 2 इंटू 2 इंटू 2 मतलब 2 इंटू 2 इंटू 3। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे फंडामेंटल थ्योरम अरिथमेटिक लग भी रहा है ना। तो कहने का ये सेंस है, ये कोई रटने वाली बात नहीं है। आप इसे कैसे करोगे, बस आप ये समझते रहो। आपने इसे पहले पढ़ा भी है, अगर आप ध्यान दें तो ये एक प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है। अगर आप देखेंगे तो ये प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड होता है, ठीक है। हाँ, ये बात अलग है कि आप पहले ये नहीं जानते थे कि ये कॉन्सेप्ट है, ये एक थ्योरम है। वो थ्योरम यही है कि कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं, वो प्रोडक्ट ऑफ प्राइम के फॉर्म में लिखे जाते हैं, ठीक है। तो ये हमने आपको सिखाया कि भाई कैसे निकालता है। अब बहुत बच्चे ये पूछते हैं सर कि जैसे मान लीजिए आपको याद है आपने ऐसे निकाल दिया, सर फैक्टर कैसे निकालते हैं। तो छोटी सी बात मैं आपको समझाता हूँ। जैसे मान लो हमने एक नंबर ले लिया बेटे क्या 36 ले लिया, मान लो कितना 36 ले लिया। अब 36 का अगर मुझे फैक्टराइजेशन निकालना है तो मैं कैसे निकालूंगा, देखो तो ये हम इसी तरीके से जैसे करते थे। सबसे पहला नंबर किससे लेंगे भाई 2 से। ये आ गया बेटा कितना, ये 18 आ गया। फिर मैंने 2 से डिवाइड किया, किससे आ गया भाई सर, ये 9 आ गया। फिर मैं 3 से डिवाइड किया तो कितना आ गया, 3 आ गया। फिर 3 से डिवाइड किया, फिर कितना आ गया, 1 आ गया। तो याद है ये कॉन्सेप्ट क्या होता था सर, इस तरीके से हम लोग फैक्टर को निकालते थे। कैसे भाई, 2 से डिवाइड किया ऐसे करके। अब अगर आप थोड़ा सा कैलकुलेट करिए तो भाई 36 को लिखने का जो तरीका है बेटे कितना आ गया, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 ऐसे करके, देख रहे हैं आप ऐसे। तो अगर आपको डायरेक्टली इस तरीके से नहीं आता तो ये आपके पास एक तरीका है जिससे आप फैक्टर निकाल सकते हैं, प्राइम फैक्टर मेथड कहते हैं इसे, ठीक है। चलिए, अब अगर आप ध्यान देंगे तो फैक्टर क्यों जरूरी है निकालना, क्योंकि देखो आगे के यहाँ पे चैप्टर में क्या है बेटे, यहाँ पे तुम्हें एलसीएम और एचसीएफ पढ़ना है। तो एलसीएम एचसीएफ में क्या होता है कि हमें अगर फैक्टर निकालना नहीं आएगा सर तो हम फिर नहीं निकाल पाएंगे। तो जैसे मैं यहाँ पे एक क्वेश्चन लिया हूँ, अगर आप ध्यान दें, हमने यहाँ पे एक क्वेश्चन लिया है बेटे, और सिर्फ ये क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिए ध्यान से। कह रहा है कि अगर हम एलसीएम और एचसीएफ अगर निकालते हैं, यहाँ पे एलसीएम और एचसीएफ हम लोग यहाँ पे निकालते हैं, तो आप यहाँ पे अगर आप देखेंगे, नहीं पहले एक क्वेश्चन ये लेते हैं पहले कि हम ये पहले समझें कि प्राइम फैक्टराइजेशन हम लोग कैसे से सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो चलो हम दिखाते हैं आपको। तो जैसे यहाँ पे क्या लिखा है कि
भाई एलसीएम निकालना है, एचसीएफ निकालना है। तो आपको ये पता है कि भाई एलसीएम एचसीएफ के लिए बचपन से पढ़ते आ रहे भाई फैक्टर होना चाहिए, लेकिन फैक्टर निकालते कैसे थे, तो मैंने आपको एक तरीका यहाँ पे बता दिया, ठीक है। अब जैसे मान लो यहाँ लिखा हुआ है भाई 6 और 20 का हमें फैक्टराइजेशन आप निकालिए, कैसे आप निकालोगे? तो देखो हम पहले एक काम करते हैं, यही क्वेश्चन आपके सामने लिख के दिखाते हैं कि जैसे मान लीजिए अगर हमें सॉल्व करना है बेटे, कैसे हमें निकालना है, मान लो जैसे क्वेश्चन में क्या बोल के रखा है कि भाई हमें 6 पे निकालना है, हमें 20 पे निकालना है, ठीक है। तो हम पहले क्या करते हैं, पहले 6 का जो है यहाँ पे फैक्टर निकालते हैं। 6 का फैक्टर कैसे होगा भाई सर, 2 इंटू 3 आ गया ऐसे, ठीक। और हम निकालते हैं क्या बेटे, हम निकालते हैं 20 का फैक्टर। 20 के फैक्टर में क्या होता है कि हमने यहाँ पे 2 इंटू 2 इंटू 2 2 जा 4, 4 5 कितना है बेटा 20 आ गया। अब जिस बच्चे को अगर ये डायरेक्ट नहीं पता है तो पहले इस तरीके से अपने फैक्टर को फाइंड आउट कर ले, उसके बाद फिर यहाँ पे इस तरीके से नोट करें। अब देखो हमने अपने ही टॉपिक में एक छोटी सी बात ये पढ़ी है कि एलसीएम एचसीएफ निकालने का पावर वाला जो एक कॉन्सेप्ट है, जैसे क्या है देखो, जैसे यहाँ पे ये बताया जा रहा है बेटे, यहाँ पे ये बताया जा रहा है आपसे कि हम इस टॉपिक को कैसे समझेंगे, तो पहले समझे यहाँ पे कैसे किया गया। जैसे क्या बताया गया देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है कि एचसीएफ निकालने का जो तरीका है वो ये है, कह रहा है कि प्रोडक्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर। मतलब आपको क्या निकालना है, आप क्या करो, आप इसे पहले पावर के फॉर्म में लिख दो। जैसे ये आ गया भाई 2 की पावर 1 आ गया बेटा, ठीक है, इनटू बेटे ये आ गया 3 की पावर 1 आ गया। ऐसे सेम टू सेम यहाँ जाओ, सर ये आ गया 2 की पावर 2 आ गया, सर ये आ गया 5 की पावर 1 आ गया। अब अगर मुझे मान लो एचसीएफ निकालना है, मुझे भाई क्या निकालना है बेटे, हमें एचसीएफ निकालना है। अगर हमें एचसीएफ निकालना है तो आपने जस्ट अभी एक कॉन्सेप्ट मैंने आपको क्या बताया कि प्रोडक्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर्स ऑफ अ नंबर। अब ये देखो जैसे 2 यहाँ पे है सर, 2 यहाँ पे है, तो इसकी स्मॉलेस्ट पावर क्या है भाई, स्मॉलेस्ट पावर सर यहाँ है 2 की पावर 1 है। क्यों है बेटे 2 की पावर 1, देखो यहाँ पर सर 2 की पावर 1 है बेटे, यहाँ 2 की पावर 2 है, तो स्मॉलेस्ट क्या हुआ सर 1 हुआ, ये आ गया भाई यहाँ इनटू आ जाओ भाई। अब बेटे यहाँ पे क्या है 3 की पावर 1 है, बट यहाँ 3 की पावर 1 नहीं है, क्योंकि यहाँ पे एक वर्ड यूज किया गया है सर कॉमन। क्या यूज किया गया है, कॉमन यूज किया गया है। पर यहाँ तो बिल्कुल है ही नहीं है सर। इसका मतलब है कि हमारा जो क्वेश्चन का जो जवाब होगा यहाँ पे, हमारे जो क्वेश्चन का जो जवाब होगा बेटे वो क्या होगा सर, स्मॉलेस्ट पावर में कॉमन क्या है सर 2 की पावर 1। इसका मतलब है इसका एस से कितना हो गया भाई सर 2 आ गया। मैं भी समझ पाया होगा। तो क्या होता है कि पहले आप फैक्टर निकाल लो, फैक्टर निकालने के बाद बेटे आप क्या करो, आप उसे पावर के फॉर्म में लिख दो। अब पावर के फॉर्म में लिखने के बाद आप क्या करो, आप वहां पे जो भी नंबर्स हैं उन नंबर्स का स्मॉलेस्ट पावर वो भी कॉमन देखना। जैसे यहाँ 2 की पावर 1 था, अरे देखना कॉमन है कौन कौन, सर 2 है, 2 है कॉमन, 3 3 5 नहीं है, कोई मतलब ही नहीं है। 2 कॉमन दिख रहा है, 2 में जैसे 2 कॉमन दिख रहा है तो 2 का स्मॉलेस्ट पावर क्या है सर 2 की पावर 1, हमारे इससे कितना आ गया 2 आ गया। एलसीएम क्या देखिए यहाँ पे सर, यहाँ पे एलसीएम जब निकालेंगे तो यहाँ पे एलसीएम के लिए क्या कह रहा है देखो, कह रहा है कि प्रोडक्ट ऑफ द ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम इन्वॉल्व इन द नंबर। कॉमन की बात नहीं कर रहा है मेरे भाई, इन्वॉल्व इन अ नंबर। अब यहाँ देखो सर यहाँ 2 है, यहाँ 2 की पावर 2 है, तो मैक्सिमम क्या हुआ भाई सर 2 की पावर सर यहाँ पे 2 आ गया। ओके वेरी गुड। अब यहाँ 3 की पावर 1 है बट यहाँ कॉमन नहीं है, लेकिन इसको जरूर लेंगे, 3 की पावर 1 को बिल्कुल लेंगे। फिर ऐसे बेटे क्या करेंगे सर 5 की पावर 1 है, सर यहाँ पे 5 पावर 1 ले लेंगे इस तरीके से, ठीक है। चलिए चलते हैं। अब यहाँ पे ये समझे सर क्या होगा, देखो 2 2 जा 4, 4 3 जा 12 और 12 5 कितना आ गया भाई 60, ठीक है। तो हमारा जो एलसीएम है बेटे वो कितना आ गया 60 आ गया। ये मैंने आपको वो सिखाया जो आपके सिलेबस में है, बाकी निकालने के बहुत सारे मेथड हैं, कॉम्पिटिटिव में हम लोग बहुत सारे मेथड पढ़ाते हैं, लेकिन आपके सिलेबस में इस समय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है मेरे भाई, ठीक है। तो हमने एचसीएफ और एलसीएम के लिए मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट ये सिखाया क्या कि प्रोडक्ट ऑफ प्राइम लेंगे बट जो कॉमन होंगे और स्मॉलेस्ट होंगे एचसीएफ वाले केस में, लेकिन एलसीएम वाले केस में क्या होगा कि सर हम ग्रेटेस्ट पावर लेंगे, अब वो कॉमन हो या ना हो उससे मतलब हमें नहीं है। जैसे यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो 2 की पावर यहाँ 1 था, यहाँ 2 है, तो मैक्सिमम पावर 2 की पावर 2 हो गया। अब 3 की पावर यहाँ 1 है बट यहाँ नहीं है, उसको जरूर लेंगे। 5 पावर 1 है बट यहाँ नहीं है, उसको जरूर लेंगे। तो अब उसको इन्वॉल्व किया, मल्टीप्लाई किया, कितना आ गया बेटा 60 आ गया। इसका मतलब है हमने यहाँ पे जो क्वेश्चन लिया था कि एलसीएम भाई, एलसीएम अगर देखा जाए बेटे, अगर एलसीएम अगर देखा जाए तो एलसीएम मेरा कितना आ गया भाई सर, मेरा जो एचसीएफ आ गया वो कितना आ गया सर 2 आ गया, और जो मेरा एलसीएम आ गया वो कितना आ गया बेटा 60 आ गया, ठीक है। तो अब
फैक्टर अगर आपको नहीं निकालना आता मेरे भाई, तो आप इसको इस तरीके से आप इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये मैंने आपको एक छोटा सा टॉपिक समझाया कि भाई एलसीएम एचसीएफ कैसे निकालते हैं पावर के फॉर्म में प्राइम फैक्टर वाले मेथड वाले कॉन्सेप्ट में, ठीक है। तो नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट अगर आप देखेंगे यहाँ पे, तो हमने यहाँ पे छोटा सा क्वेश्चन भी लिया हुआ है। चलिए थोड़ा इसको बनाते हैं। जैसे मान लीजिए इस क्वेश्चन को हमें आपको बनाना है, तो एक बार मैं आपको सिखा देता हूँ। अगर आप नहीं समझ पाए तो आप फिर से एक बार इसको सीखिए। चलिए हम क्या करेंगे, हमें पता है सर कि हमें बेटे यहाँ पे अगर देखोगे तो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा अगर मैं बड़ा करूँ अगर आप, तो यहाँ पे एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। यहाँ पे क्या करना है, मुझे एचसीएफ और एलसीएम निकालना है, मतलब एचसीएफ निकालना है और एलसीएम निकालना है। किसका निकालना भाई, यहाँ पे नंबर्स गिवन है बेटे 6 है और 72 है और 120 है, ठीक है। ये नंबर हमारे पास 6, 72 और 120 हमारे पास गिवन है, ठीक है। चलिए अब जैसे मान लो मुझे यही कॉन्सेप्ट यूज करना है क्योंकि आपके सिलेबस में है मेरे भाई, तो आप यही बिल्कुल आप यूज करो, ठीक है। चलो करते हैं। अगर आप देखोगे तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, 6 को फैक्टराइज करेंगे। तो 6 एक छोटा नंबर है, तो 6 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 3। मतलब अगर पावर के फॉर्म में लिखना है 2 की पावर 1 हो गया बेटे और 3 की पावर 1 आ गया। अब हम लोग लिखते हैं क्या बेटा 72। अब 72 का सर तो मेरे को डायरेक्ट नहीं पता है, तो मैंने एक कॉन्सेप्ट सिखाया। क्या सिखाया भाई, आप 72 को बेटे आप इस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो 2 से डिवाइड किया कितना आ गया भाई 36 आ गया। अब ये तो आता होगा, नहीं आता फिर से आप समझ लीजिए। पहले देखेंगे 2 से डिवाइड किए 36 आ गया, फिर 2 से डिवाइड किए कितना आ गया भाई 2 1 जा 2 और 2 8 जा 16 आ गया। फिर 2 से डिवाइड किए बेटा कितना आ गया, ये 9 आ गया। फिर 3 से डिवाइड किए तो 3 आ गया और 3 से डिवाइड किए तो 1 आ गया। ऐसे तो मेरे भाई ये कैसे हो गया सर, ये आ गया 2 को हमने कितने टाइम्स लिखा, 1 2 3 और 3 को 2 टाइम्स लिखा। तो अब देखो इसको जब लिखेंगे 2 की पावर के फॉर्म में, तो 2 की पावर क्यूब हो गया और 3 की पावर 2 आ गया, ऐसा, सही है। चलो अब नेक्स्ट क्या है बेटा 120 है। सर 120 भी हम डायरेक्टली नहीं लिख सकते, कोई बात नहीं, हम फैक्टर निकाल लेंगे यहाँ पे। चलो 120 हम लोग यहाँ पे निकालते हैं, मे भी आपको दिख रहा होगा 120 भी बेटे हम लोग यहाँ से निकालेंगे। तो आप देखिए यहाँ पे हमने 2 से डिवाइड किया तो 60 आ गया, हमने 2 से डिवाइड किया तो 30 आ गया, हमने 2 से डिवाइड किया तो 15 आ गया, हमने 3 से डिवाइड किया। अब 3 से 2 से क्यों नहीं किया, क्योंकि 2 डिविजिबिलिटी टेबल में नहीं आता, ठीक है ना भाई। ये 5 आ गया, 5 से डिवाइड किया तो 1 आ गया। चलो भाई यहाँ लिखो 2 को 3 बार लिखे, मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2 आ गया, ठीक है भाई। नेक्स्ट नेक्स्ट आ गया क्या बेटा, एक बार 3 है और एक बार क्या है बेटा 5। चलो आ जाओ। अब बेटे ये आ गया 2 का पावर 3 आ गया इंटू 3 की पावर 1 आ गया और 5 की पावर 1 आ गया। अब चलिए भाई एचसीएफ निकालते हैं। एचसीएफ में जस्ट अभी बताया गया स्मॉलेस्ट पावर कॉमन होना चाहिए था, जब भाई 2 2 2 स्मॉलेस्ट सर 2 की पावर 1 इंटू 3 3 3 स्मॉलेस्ट क्या है सर 3 की पावर 1 और कुछ कॉमन नहीं है, तो हमारे पास आ गया 2 इंटू 3, तो हमारा एचसीएफ कितना आ गया भाई 6 आ गया। मे भी ये चीजें बिल्कुल समझ में आ रही हैं आपको। चलिए एलसीएम चलते हैं भाई। एलसीएम क्या होता है, एलसीएम में क्या होता है भाई, सर जो कॉमन है उसकी मैक्सिमम पावर लो। सर ये आ गया 2 की पावर 3, क्योंकि देखो यहाँ पे भी और यहाँ पे भी अगर आप ध्यान दें थोड़ा सा, तो इस चीज को हम लोग थोड़ा सा ऐसे समझ सकते हैं बेटे, कैसे, जैसे अगर आप 2 की पावर 1 यहाँ ध्यान दो, 2 की पावर क्यूब यहाँ ध्यान दो, 2 की पावर क्यूब यहाँ ध्यान दो, तो मैक्सिमम कितना हो गया भाई 2 का क्यूब आ गया, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। तो अब देखो यहाँ पे क्या होगा, इनटू किया मैंने, फिर अब 3 की पावर 1 है 2 है और अगर आप ध्यान देंगे 3 की पावर 1 है 2 है और 1 है, इसका मतलब 3 की पावर कितना आ गया सर 2 आ गया, इंटू आ जाओ। अब यहाँ 5 नहीं है, देखेंगे तो 5 नहीं है, बट यहाँ 5 की पावर 1 जरूर है बेटे, यहाँ 5 पावर क्या है 1 जरूर है आपके पास, ठीक है। अब इसको अगर थोड़ा सा सॉल्व किया जाए तो ये आ गया, ये आ गया सर 8 आ गया भाई। अगर यहाँ पे थोड़ा इसको सॉल्व करेंगे बेटे, ठीक है। अब इसको हम थोड़ा सा अगर सॉल्व करेंगे, तो अगर हम यहाँ थोड़ा नीचे लिखें तो बेटे कितना आ गया, ये आ गया 8, ये आ गया 3 3 कितना आ गया 9 और ये आ गया मेरे भाई 5, ठीक है। तो अगर इसको मैं थोड़ा सा स्मार्टली सॉल्व करूँ तो 8 फिर कितना है 8 पंचे 40 मतलब 40 आ गया और इंटू क्या आ गया भाई 9 आ गया। अब 4 9 36 मतलब कितना आ गया भाई 360, कितना आ गया भाई 360, ठीक है। अब यहाँ पे आंसर नहीं दिया गया, मे बी आप बिल्कुल समझ पा रहे होंगे। तो देखो मैंने पहले आपको एक कॉन्सेप्ट सिखाया, उस कॉन्सेप्ट पे हम आपको लेके गए, किस पे, हम आपको लेके गए भाई उस कॉन्सेप्ट में क्वेश्चन कैसे बना रहे हो पहले समझ लो आप मेरे भाई, ठीक है। ये और एचसीएफ निकालते समय फैक्टर का यूज करना है, फैक्टर भी सिखाए आपको, ठीक है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं
और यहाँ पे एक छोटा सा एक नोट पॉइंट रख लीजिए आप, जो आपको यूज में आएगा। एक नोट पॉइंट और भी है, जैसे यहाँ पे क्या होता है बेटे, अगर दो नंबर का कोई प्रोडक्ट है, ध्यान रखो, दो नंबर का अगर प्रोडक्ट है तो उन दोनों नंबर्स के एलसीएम और उनके एचसीएफ के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। ये थोड़ा सा ध्यान रखें, क्योंकि इस पे जनरली जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे कि उन दोनों के प्रोडक्ट, ठीक है, और एलसीएम इंटू एचसीएफ के इक्वल होता है। मतलब प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, इसको हम लोग पढ़ते हैं कि भाई प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर पढ़ा जाता है ऐसे, क्या पढ़ा जाता है बेटे, कि प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इक्वल टू डियर एचसीएफ इंटू एलसीएम, इस तरीके से, सही है ना, इस तरीके से। तो आई होप ये क्वेश्चन बिल्कुल आपको समझ में आया होगा। नहीं आया है तो आप लेक्चर्स को एक बार आगे पीछे करके आप बिल्कुल अरेंज कर सकते हैं। मैंने फैक्टर निकालना भी आपको समझाया है। मान लीजिए अगर आपको डायरेक्टली नहीं याद है तो आप उसके तरीके से समझ सकते हैं, ठीक है। चलिए हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। अब मैंने जितनी भी चीजें अभी आपको समझाई, जितनी भी चीजें मैंने आपको समझाई, इस बेसिस पे हम लोग एक्सरसाइज 1.1 को पूरी तरीके से बना सकते हैं। चलिए हम कुछ क्वेश्चन को थोड़ा सा लेके चलते हैं बेटा। जैसे अगर आप देखोगे, जैसे पहला क्वेश्चन ये है कि भाई, पहला क्वेश्चन बेटा एक्सरसाइज का, आपके पास अगर बुक है तो आप देख सकते हैं कि एक्सप्रेस ईच नंबर्स, क्या है बेटे यहाँ पे अगर आप ध्यान दो थोड़ा सा, तो क्या बोल रहा है भाई, सर एक्सप्रेस ईच ऑफ द ईच नंबर्स एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम। मतलब कुल मिला के फंडामेंटल लगाने की कोशिश कर रहे हैं। तो हमारे पास क्वेश्चन क्या है भाई, सर 140। अब 140 का अगर मुझे फैक्टर निकालना है बेटे, मैं कैसे निकालूंगा, चलो मैं यहाँ राइट साइड से बताता हूँ आपको। जैसे मान लो मुझे निकालना है 140 का। अब 140 का हमें पता तो नहीं है ना सर, पहले निकाल लेंगे। 2 से डिवाइड किए बेटा कितना आ गया, 70 आ गया। 2 से डिवाइड कितना आ गया सर, 35 आ गया। फिर हम और तो कर नहीं सकते, हम इसको किससे डिवाइड करेंगे, 5 से, ये आ गया 7। और फिर मैं किससे डिवाइड किया, 7 से, क्यों आ गया 1 आ गया। हम तब तक डिवाइड करेंगे बेटे जब तक 1 ना आ जाए, ठीक है। तो एक तरीके से हमारा जो आंसर आ गया भाई 140 का, हमारे पास जो आंसर आ गया बेटे वो आ गया 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। अब इसे पावर के फॉर्म में लिखना है तो 2 की पावर 2 कर लिया, 5 पावर 1 कर लिया और 7 की पावर 1 कर लिया, ऐसे। मे भी अब इसमें के सारे क्वेश्चन आप बना ले जाएंगे, क्योंकि आपको सिर्फ फैक्टर ही निकालना है और कुछ नहीं करना। अब फैक्टर निकालने के लिए सिर्फ एक छोटी सी बात आपको ध्यान रखना है, क्या, डिविजिबिलिटी टेस्ट, सही है ना। चलो अब देखो, जैसे दूसरा नंबर मेरे पास क्या है, जैसे मैं अभी जस्ट एक फॉर्मूला आपको लिखाया था, क्या लिखाया था भाई कि सर एलसीएम एचसीएफ हमको निकालना है और हमें यहाँ पे वेरीफाई करना है, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे लिखा है 26 लिखा है और 91 लिखा है, तो हमारे पास ये दो नंबर है। अब वेरीफाई का करने का मतलब है कि हमारे पास जो ये फॉर्मूला है जो मैंने बताया था आपसे, फॉर्मूला ही समझिए उसको, कि भाई प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, मतलब n1 इंटू n2 इक्वल टू इनका जो एचसीएफ होगा बेटे और इनका जो एलसीएम है, ठीक है, ये दोनों के क्या होगा, इन दोनों के प्रोडक्ट के इक्वल होगा। तो अब आपको मैंने सिखाई दिया है भाई कैसे। आप दोनों नंबर्स, भाई दो नंबर हमारे पास क्या है, 26 है और क्या है बेटे यहाँ पे, जैसे मैंने मान लो नंबर ले ही लिया, एक मेरे पास 26 है बेटे और मेरे पास क्या है 91 है, देख रहे हैं आप, 26 और 91 है। तो ये दोनों नंबर हमारे पास आई है। अब इनका एचसीएफ निकालना है मेरे को। अब एचसीएफ क्या होता है भाई, एचसीएफ में हमने फैक्टर फॉर्म में आपको सिखाया ही है। आप क्या निकालिए, आप इसका फैक्टर निकाल सकते हैं। तो कैसे निकालेंगे, चलो एक आपको बता देता हूँ। जैसे मैंने 26 लिया बेटे, हमने फैक्टर निकाला, हमें जैसे नहीं पता है कि हम आपकी जगह पे रह के क्वेश्चन को सॉल्व करके देखते हैं। जैसे हमने जब इसको 2 से डिवाइड किया तो कितना आ गया भाई, 13 आ गया। अब फिर मैं 13 से डिवाइड किया, कितना आ गया भाई, सर 1 आ गया। इसका मतलब है कि 26 का जो फैक्टर है बेटे वो 2 इंटू कितना आ गया, सर 13 आ गया, सही है। चलो अब मेरे पास नेक्स्ट नंबर क्या है बेटा, 91 है। अब 91 में अगर आप देखोगे तो भाई 91 किससे डिवाइड होगा, ठीक है। तो पहले हम लोग 2 से डिवाइड करेंगे, सर नहीं होगा क्योंकि इसके वंस प्लेस पे 0 2 4 6 8 नहीं है। 3 से सर 9 प्लस 1 10 होता है। आगे चलो 5 से बिल्कुल नहीं होगा, बिकॉज क्योंकि वंस के प्लेस पे 0 या 5 होना चाहिए। और 7 से करके देखते हैं, मैं भी हो जाएगा। 7 से जब करेंगे बेटे यहाँ पे तो 7 बन जाए, कितना आ गया भाई, 7 आ गया। अब यहाँ 2 बचा 1 बचा, तो 7 3 जा कितना आ गया, ऐसे, ठीक है। अब ये 13 खुद ही आ गया, तो हम इसको 13 से फिर से डिवाइड कर देंगे, प्राइम नंबर है। बेटे ये भी कितना आ गया सर, ये आ गया 7 इंटू 13 आ गया बेटा। अब पावर के फॉर्म में लिखेंगे तो 2 की पावर 1 आ गया और ये आ गया 13 की पावर 1 आ गया और 7 की पावर 1 आ गया और ये 13 की पावर 1 आ गया। सबसे पहला काम सर एचसीएफ निकालना है मुझे। एचसीएफ में क्या होता है, कॉमन ढूंढना है, तो कॉमन ढूंढो भाई, कॉमन ढूंढो, कॉमन कॉमन ढूंढिए।
क्या होगा कॉमन? भाई HCF निकालते समय कॉमन क्या भाई? सर कुछ नहीं कॉमन है, मतलब 2 यहाँ है यहाँ नहीं है, 13 यहाँ है बट यहाँ है, इसका मतलब 13 की पावर 1 क्या है सर? कॉमन है। इसका मतलब हमारा 80 कितना आ गया? 13 आ गया। सही है। चलो एलसीएम लेके चलते हैं। एलसीएम क्या होता है सर? ग्रेटेस्ट पावर। 2 की पावर 1 होना होना, क्योंकि कोई है ही नहीं है, जिसका कोई नहीं है वो तो अकेले रहेगा। 7 पावर 1 बिल्कुल है सर। 13 की पावर 1 बिल्कुल है सर। अब 7 और 13 तो बिल्कुल रहेंगे ही है। और 7 13 इसका मतलब हो गया कि हमारे पास जो रिजल्ट आएगा बेटा वो आ जाएगा 2 इंटू क्या आ जाएगा बेटा? क्या 91। और तो इसको मल्टीप्लाई कर दो, 2 1 जा 2 आ गया, 2 1 जा 2 आ गया, और 2 9 जा कितना हो गया? 18, 182 आ गया एलसीएम, और 80 भी आ गया। ठीक है। तो अब अगर आप देखेंगे तो हमें वेरीफाई करना है, तो चलो भाई कर लो फटाफट। जब वेरीफाई करेंगे मेरे भाई तो हम इसका ऐसा करते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं सर, n1 इंटू n2 कर लेते हैं भाई। सर कौन आएगा? या फिर एक काम करते हैं कि हम डायरेक्ट वैल्यू प्लेस करके वेरीफाई कर सकते हैं। सही है, तो कर लो। हम डायरेक्ट ही वैल्यू को वेरीफाई करके कर सकते हैं। चलिए करते हैं। ऐसे जैसे हमने लिखा है यहाँ पे n1 इंटू n2 इक्वल टू, बेटे हम लोग लिखेंगे HCF इंटू LCM। ऐसे n1 कितना है भाई सर? n1 कितना है सर? सर ये है 26 इंटू 91। अब यहाँ पे क्या होगा? इनका HCF कितना आया है भाई सर? HCF हमारा आया है 13 आया है इंटू, और यहाँ पे आ गया है भाई 182 आ गया। कह दो हाँ। अब इस 13 को तुम थोड़ा सा ब्रेक कर लो मेरे भाई। कैसे? 2 इंटू 13 इंटू क्या है भाई सर? 91 है। अब यहाँ अगर आप देखेंगे तो ये आ गया 13 इंटू 182। सही है। अब 19 2 जा कितना आ गया? 182। 2 से 2 कट गया, अब कैंसिल आओ, तो 1 इक्वल टू 1 आ गया। आ गया बेटे यहाँ पे सर 1 इक्वल टू 1 आ गया। मतलब एक नया तरीका है, मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पे 1 इक्वल टू 1 आ गया। अब इसका मतलब क्या हो गया? लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, मतलब लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। क्या हो गया? इट इज वेरीफाइड। तो ये छोटा सा मैंने क्वेश्चन आपसे लिया, मतलब पहला और दूसरा क्वेश्चन हमने यहाँ से लिया आपको, और मैंने आपको ये बताया कि भाई आप कैसे वेरीफाई करो, मतलब आप दो नंबर्स का जो प्रोडक्ट है मेरे दोस्त, उसको आप कैसे वेरीफाई करोगे। ठीक है। तो चलो, तो मैंने क्या किया सॉरी, ये हमने कॉन्सेप्ट यूज किया। हमने पहले क्या किया? हमने पहले नंबर्स को, बेटे हमारा जो पहला नंबर था 26 था, हमारे पास जो दूसरा नंबर था वो 92 था, हमने फैक्टराइज किया। नहीं आता है तो इस तरीके से आप इसे सॉल्व करेंगे। और फिर HCF का वही सेम कॉन्सेप्ट लगाया भाई, कॉमन जो है पावर कॉमन होनी चाहिए, मतलब प्राइम नंबर्स कॉमन होने चाहिए और लोवेस्ट पावर लेना है। HCF में ऐसा कुछ नहीं है, हाईएस्ट पावर लेना है, कॉमन हो या ना हो इससे मतलब नहीं है। और फिर हमने राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड पर रख के बेटा हमने इसको वेरीफाई कर लिया। ठीक है। मे भी ये चीजें आपको समझ में आई हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब आप बाकी आप लगाएंगे। अब देखिए यहाँ पे फिर से पूछा है कि भाई LCM और HCF निकालो। जैसे यहाँ पे मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ जिससे कि आप ये समझ पाए। ठीक है। जैसे बेटे यहाँ पे क्या लिखा है? यहाँ पे अगर आप देखेंगे, आपके पास अगर NCERT है तो आप देख पा रहे होंगे कि हमें HCF और LCM निकालना है, और फैक्टराइजेशन मेथड से। तो मैंने ऑलरेडी आपको समझा दिया है। अब यहाँ पे जैसे मान लो क्या है बेटा, 15 है, 21 है, तो इसको फिर से कई एक बार मैं समझा देता हूँ आपको। ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन ले लेते हैं हम लोग। जैसे हमारे पास कैसा नंबर बेटा 12 है, मेरे पास 15 है, मेरे पास 21 है। ठीक है। मतलब आप अगर अभी भी नहीं समझा तो आप यहाँ से फिर समझ लीजिए। 12 को कैसे करेंगे भाई? वैसे सेम टू सेम, 2 इंटू 2 इंटू कितना आ गया बेटा? यहाँ पे 3 आ गया। पावर के फॉर्म में लिखेंगे बेटा तो 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 1 आ गया। सही है। ऐसे ही ये आ गया 3 इंटू 5, अगर इसे पावर के फॉर्म में लिखेंगे बेटा तो 3 की पावर 1 इंटू 5 पावर 1 आ गया। ऐसे ही 7 इंटू 3, या फिर 3 इंटू 7 कर लेते हैं, 7 3 21 होता है ना। ये आ गया 3 की पावर 1 आ गया बेटा, और 7 पावर कितना आ गया? 1 आ गया। अब जब हमको जब HCF निकालना होता है, HCF निकालना होता है तो हमने जस्ट अभी आपको पढ़ाया, क्या पढ़ा भाई? ये होता है, ये कॉन्सेप्ट मैं आपको पढ़ा रहा हूँ बेटा, ये है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है। ठीक है। चलो अब देखते हैं सर लोवेस्ट पावर। सर 2 यहाँ है बाकी नहीं है, मतलब गैप। 3 यहाँ है, यहाँ मतलब 3 की पावर मैक्सिमम कितना है भाई? 1 है। बाकी और कोई भी नहीं, इसका मतलब है बेटे इसका HCF कितना आ गया सर? 1। एलसीएम जब चलते हैं बेटे तो एलसीएम में एक बात का ध्यान रखते हैं कि मैक्सिमम पावर लेते हैं, 2 की पावर यहाँ पे है बाकी कहीं नहीं है, मतलब 2 की पावर 2 बिल्कुल आंसर में रहेगा। 3 की पावर 1 मतलब मैक्सिमम 3 की पावर 1 ही है, इनटू 5 पावर 1 अकेले है, बिल्कुल अकेला चलेगा। 7 पावर 1 बिल्कुल है, ये भी चलेगा। ठीक है।
अब अगर आप देखेंगे तब आप इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ये आ गया बेटा कितना 4 आ गया, और ये आ गया 4 3 जा 12 कर सकते हैं हम लोग, और 7 5 35 लिख सकते हैं बेटा अब यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लो। कैसे? आप 4 3 12 कर सकते हैं, और ये आ गया 35, फिर 12 पंचे 60, 6 बार 3 36, और 36 और 6 कितना आ गया भाई 42, 420 एक ऐसा नंबर आया है। अब 420 निकल जा रहे हैं ना। तो ये एक बार समझाया गया, लेकिन मैं आपको दोबारा फिर से इसलिए बता दे रहा हूँ, जैसे मान लो अगर आपको नहीं आता तो आप इसको ऐसे कर सकते हैं। तो ऐसे इसके सारे सवाल क्वेश्चन नंबर 1 2 3 सब आप बना लेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है भाई, एचसीएफ हमें गिवन है, और एलसीएम यहाँ पे एचसीएफ गिवन है मेरे पास, और एलसीएम मुझसे पूछ रहा नंबर दिया गया है। तो चलो भाई हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ मूव करते हैं बेटे। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ मूव करते हैं, तो क्या हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएंगे? नहीं, हम इसको पहले क्लियर कर लेते हैं। तो ये चीज में भी आपको समझ में आ गई है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। देखो हमको क्या किया है, क्वेश्चन में ये दिया है बेटा कि जो एचसीएफ है, जो गिवन है डाटा लिख लेते हैं पहले। जो एचसीएफ है बेटा, एचसीएफ किसका, उसका एचसीएफ है सर 306 और 65657। कितना दिया गया भाई? 9 दिया गया। अब नंबर्स मेरे पास तो सर यही होंगे ना, नंबर्स तो मेरे पास बेटे क्या होंगे, नंबर्स तो सर यही होंगे मेरे पास। पहला n1 यही है, दूसरा ये क्या है भाई n2 है। अभी जस्ट पढ़ा है क्या, यहाँ लिखोगे सर वी नो दैट, अभी जस्ट हमने पढ़ा है। क्या पढ़ा है भाई? हमने ये पढ़ा है कि अगर हम दो नंबर्स का प्रोडक्ट लेते हैं बेटे, तो इनके एचसीएफ इनटू एलसीएम के इक्वल होता है। अब मुझे क्या निकालना है सर, हमें क्वेश्चन में निकालना है एलसीएम निकालना है मेरा भाई। जब एलसीएम जब निकालेंगे बेटे यहाँ पे, तो एलसीएम जब निकालेंगे तो ये हो जाएगा n1 इंटू n2, और ये डिवाइड में चला जाएगा, ये हो जाएगा मेरे भाई एचसीएफ। तो चलिए हम लोग पेन का चेंज करते हैं। तो आ जाओ, n1 सर 306 है मेरे पास, n2 कितना बेटा 657 है, और देखा जाए तो एचसीएफ कितना है सर 9। अब 9 से हम लोग इसको डिवाइड करेंगे। 9 से डिवाइड करना कैसा है कि आप 9 1 जा कर लो और इसी को डिवाइड कर लो। तो 9 3 जा 9 3 27 हो जाएगा, और 27 बाद 3 और 6 9 9 चौक 36 चौक। अब आप एक काम करो, अब आप इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं भैया। हमने 34 को ब्रेक कर दिया। 34 कैसे ब्रेक कर दिया भाई सर? हमने 34 को ऐसे लिखा, ये एक स्मार्ट तरीका होता है, आप भी इसको थोड़ा सा सीख लीजिए कैसे करना है। जैसे हमने 34 लिखा, और इंटू मैंने क्या किया भाई 657 रखा। अब हमें पता है सर हम इसे डायरेक्टली नहीं कर सकते, एक काम करो और इसको थोड़ा सा ब्रेक कर दो आप। 34 ब्रेक कर दो, क्या क्या 17 इंटू मैंने इसको 2 कर दिया, और फिर मैंने इसमें लिखा 657 रखा। सही है, तो चलो इसको एक काम करते हैं, 17 को आप इसको रहने दीजिए, और 2 से इसको डिवाइड करो। 2 7 14 हो गया आपका, तो 2 पंचे 10 11, ठीक है, और 2 6 12, 12 और 1 13 आ गया। क्रॉस चेक कर लीजिएगा, मिस्टेक हो सकती है। अब मल्टीप्लाई करो, 17 चौके 68 आ गया, ठीक है, तो चौक 68 हो गया यहाँ पे। 6 17 किलो 17, 17 और 6 कितना आ गया 23, और यहाँ फिर से 2 बचा, 17 तक 51, 51 2 कितना आ गया 53, 5 आ गया यहाँ पे। 17 किलो 17, 17 5 कितना आ गया भाई 22। भाई बहुत बड़ा नंबर आ रहा भाई। ठीक है, तो चलिए इसको इस तरीके से हम लोग इसको बनाएंगे। ये हमारा है मेरे क्या एलसीएम। अब देखो यहाँ पे बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन अब नहीं बनते, क्योंकि पहले जो टॉपिक्स जो थोड़ा सा टिपिकल थे अब वो नहीं रह गए आपके सिलेबस में। तो हम देखो कितना आसान क्वेश्चन है, मतलब यहाँ पे एचसीएफ गिवन है, नंबर्स गिवन है, बस सीधा आपको शिफ्ट करना और आंसर निकालना, मे भी बहुत टफ काम नहीं है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट पे। आई होप ये चीजें बिल्कुल समझ में आपको आ रही है। नेक्स्ट चलते हैं 8 नंबर। 8 नंबर पे आप आएंगे अगर, तो आपने एक चीज ये देखा कि सर यहाँ पे अगर आप देखोगे, सर यहाँ पे एक क्वेश्चन है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। ऐसे आपके एग्जाम्पल भी है, जैसे क्या पूछा है सवाल, कह रहा भाई 6 की पावर अगर n है, और कह रहा है कि चेक वेदर 6 पावर n कैन एंड विथ 0 फॉर एनी अननेचुरल नंबर। तो चलो इस क्वेश्चन को मैं तुमको समझाता हूँ कैसे। देखो जैसे ये क्वेश्चन नंबर 5 है आपकी बुक में, दिया गया है यहाँ पे क्या 6 की पावर n लिखा है। अब आप खुद सोचो कि अगर हम 6 को ब्रेक करें बेटे, तो अब इसको मैं 2 इंटू 3 की पावर किसमें लिख सकता हूँ n में। अब आप हमें ये पता है कि सर अगर 10 आया होगा, देखो अगर 10 आया होगा तो कहीं ना कहीं ये 2 इंटू 5 का प्रोडक्ट रहा होगा। अगर 100 आया होगा, 100 आया होगा बेटे, तब ये 2 इंटू 2 इंटू, इसको थोड़ा सा हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि जैसे अगर मुझे 0 लाना है, तो ये आ गया, ये हो गया मेरे भाई कैसे
ये हो गया, मैं इसको जब 2 से डिवाइड करूंगा 2 इंटू 5, सही है ना, 2 इंटू 5 कर लो, ऐसे कर लो, सही है। देखो चीज 4 आ गया, 25 के 100 आ गया। मतलब कहने का ये सेंस है मेरे भाई कि अगर आपको एंड विथ जीरो करना है मेरे भाई, अगर आपको एंड विथ जीरो करना है, मतलब ये नंबर्स अगर आपको एंड विथ जीरो करना है, मतलब ये नंबर बेटे अगर एंड विथ जीरो करना है तो आपके पास 2 के साथ 5 होना जरूरी है। आप देख लीजिए, अगर 2 और 5 नहीं होंगे तो जीरो आएगा ही नहीं। यहाँ देखो 2 और 5 अगर देखोगे तो यहाँ जीरो आएगा ही नहीं, मतलब एंड विथ जीरो तभी हो पाएगा, ठीक है। अगर इस वाले में अगर आप देखोगे तो बेटे यहाँ पे 2 तो है, यहाँ 2 तो है, बट यहाँ 5 नहीं है, बट यहाँ पे 5 नहीं है। इसका मतलब है कि यहाँ पे आप ये बोल सकते हैं कि 6 की पावर n, ठीक है, कैन नॉट बी एंड विथ जीरो, एंड विथ जीरो, ये जीरो से एंड नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि 5 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ दिस नंबर। क्यों नहीं होगा? क्योंकि 5 इज नॉट फैक्टर ऑफ दिस नंबर, ये नंबर जो है। और ऐसे अगर आप देखेंगे तो आपके पास एक क्वेश्चन और भी है इसमें दिया गया है, अगर आप ध्यान देंगे, ये 4 की पावर n इस तरीके से कॉन्सेप्ट है। इसका भी अगर आप देखो बेटा तो ये 2 इंटू 2 है और इसकी पावर कितना आ गया, n आ गया। अब यहाँ 5 यहाँ भी एब्सेंट है, 5 यहाँ भी एब्सेंट है, इसका मतलब इसका भी नंबर जो है एंड विथ जीरो बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है। तो मे भी ये चीजें समझ पाए आप। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है मेरे भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो कह रहा है कि यहाँ पे क्या क्या लिखा है बेटे, यहाँ पे लिखा हुआ है कि 7 लिखा है यहाँ पे, तो समझो बातों को। यहाँ लिखा है क्या बेटा, 7 है। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? क्वेश्चन नंबर मेरे पास 6 है, ठीक है। क्या लिखा है सर? लिखा है कि 7 इंटू 11 इंटू 13 और प्लस 30 लिखा है, सही एक क्वेश्चन ही वो। फिर कह रहा है कि 7 इंटू 6 है, 7 इंटू 6 5 4 3 2 1 टू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, सही है। और प्लस 5 लिखा है भाई, प्लस 5 लिखा है। और कह रहा है कि ये कंपोजिट नंबर है भाई, क्यों? अब ऐसे तो बता नहीं सकते बिना सॉल्व किए। चलो भाई सॉल्व करते हैं। एक काम करते हैं बेटे, हम लोग यहाँ पे 13 को कॉमन ले लेते हैं। 13 जैसे कॉमन हो गई, आएगा 7 इंटू 11। अब 13 तो चला गया ना, 13 तो बेटे क्या हुआ, 13 चला गया है, कोई बात नहीं। 13 सर जब चला गया है तो अब मेरे पास अगला नंबर कौन बचा भाई, 13 बाहर चला गया, ठीक है। अब 11 और 7 बचा यहाँ पे, और यहाँ कितना बचा सर, 13 तो चला ही गया है। फिर से एक बात समझ लीजिए मेरी बात, देखो हमने यहाँ पे क्या किया बेटे, हमने यहाँ पे लाइन फिर से आप समझ लीजिए, हमने यहाँ पे 13 देखा, हमने यहाँ पे क्या किया, हमने यहाँ पे बेटे यहाँ पे 13 देखा, यहाँ 13 देखा, ठीक है। इसका मतलब 13 कॉमन हो सकता है, तो हमने क्या किया, हमने यहाँ से 13 कॉमन ले लिया, हमने यहाँ से 13 कॉमन ले लिया। जब 13 कॉमन ले लिया तो ये आ गया 7 इंटू 11, और जब यहाँ से 13 चला गया तो यहाँ 1 बच गया, सही है। और फिर बेटे ये कितना आ गया, ये आ गया 13, और ये ब्रैकेट में आ गया क्या 77, और ये प्लस 1, सही है। जब मैंने इसको जब आगे सॉल्व किया तो ये आ गया 13 इंटू 78। अब हमें पता है सर कि सर ये 78 एक कंपोजिट नंबर है, क्यों? क्योंकि सर इसके फैक्टर तो एक से ज्यादा हो जाएंगे ना, तो 78 कैसा नंबर है सर, 78 एक कंपोजिट नंबर है। एक कैसा नंबर है, एक कंपोजिट नंबर है, कंपोजिट नंबर है। इसका मतलब है कि ये पूरा नंबर जो है एक कंपोजिट नंबर्स को रिप्रेजेंट करेगा। तो सटीक आंसर तो ये हो गया। दूसरा, हम इसका फैक्टर भी निकाल सकते हैं, हम इसका फैक्टर भी निकाल सकते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ 13 प्राइम है, बट ये प्राइम नहीं है, ये प्राइम नहीं है, ठीक है। ऐसे यहाँ देखो, इस क्वेश्चन में अगर आप देखेंगे तो कैसा है सर, यहाँ पे 5 कॉमन है, यहाँ पे 5 कॉमन है ना कॉमन। आप एक काम करो, आप 5 को कॉमन ले लो, ये आ गया 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो हमने जब 5 कॉमन ले लिया है इंटू 2, यहाँ तक चलेंगे, ठीक है, और प्लस 1 रखा। अब यहाँ भी आप ऐसे कर सकते हो, ठीक है। आप यहाँ 5 ले लिए, अब 7 6 42 हो गया, अब 42 इंटू 4, और 3 दूना 6, 3 दूना ये 6 हो गया। यहाँ पर एक काम करते हैं, 7 6 42 42 लिखो, तो थोड़ा सा ब्रेक करके अगर आप याद करेंगे ना मेरे भाई तो आप थोड़ा सा जल्दी कर पाओगे। 3 दूना 6 हो गया, ठीक है, प्लस 1 कर लेते, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, आगे आगे बढ़ते जा रहे हैं हम लोग थोड़ा सा। क्या आ गया 5 आगे बेटे, यहाँ पे आ जाओ यहाँ पे। अब एक काम करो, अरे 4 से मल्टीप्लाई करो, 4 दूना कितना आ गया, तो 4 दूना 8 आ गया बेटे यहाँ पे,
और 4 दूना 8, 4 चौके 16 आ गया, ठीक है 16। अब इंटू फिर से कितना हो गया 6 और +1, ठीक है 6 + 1 यहाँ लेते हैं और यहाँ पे फिर से इन चीज़ों को थोड़ा सा रफ करते हैं, ठीक है 6 + 1 आ गया, यस बिल्कुल 6 + 1 है सर। चलो ये आ गया 5 ब्रैकेट में आ जाओ। अब 6 से फिर से मल्टीप्लाई करो। अब 8 6 48 मतलब ये हो गया 48, ठीक है। और 6 4 का 36, 36 और 4 कितना आ गया 40, ठीक है। और 6 का नम 6, 6 4 10 आ गया, ठीक है। और प्लस कितना आ गया बेटा यहाँ पे 1 आ गया। अब अगर आप देखेंगे तो ये आ गया 5 इंटू ये आ गया 1 0 0, ये कैसा आ गया भाई, ये 9 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे हमें ये तय करना है, जैसे यहाँ 78 तो भाई कंपोजिट नंबर आ गया ना। अब ऐसे हम लोग इस नंबर्स को चेक करेंगे कि ये नंबर्स कैसा नंबर है, सर प्राइम है कि नहीं, सर ये प्राइम है कि नहीं। तो बेटे ये एक प्राइम नंबर है हमारे पास, ठीक है। अगर आप थोड़ा सा चेक करेंगे, आप एक बार क्रॉस चेक कर लीजिएगा, हालांकि एक प्राइम नंबर है। तो इसमें से अगर आप देखेंगे तो जो पहला पार्ट है बेटे वो एक कंपोजिट नंबर है, लेकिन दूसरा पार्ट कंपोजिट नंबर नहीं है, ठीक है। तो आप इसको एक बार चेक कर लेंगे तो। और हाँ, और लास्ट क्वेश्चन पे हम लोग आ जाते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया लास्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है। देखो यहाँ पे दिखा रहा है कि एक बंदा है, एक सर्कुलर पाथ में लोग दौड़ रहे हैं, ठीक है। और सोनिया 18 मिनट लगाती है चलने में, रवि 12 मिनट लगाते हैं। बता रहा है कि सपोज दे हैव स्टार्ट एट द सेम पॉइंट। तो ऐसे केस में क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कभी आप किसी सर्कुलर पाथ में जब आप रन करते हैं, जब आपने रन करते हो, ठीक है। आपने जैसे यहाँ से स्टार्ट किया, आप यहाँ से स्टार्ट किया, ठीक है। अब हमारा स्टार्टिंग पॉइंट ये है। तो एक बंदा है जो कि कितना लगा रहा है भाई सर, 12 मिनट लगा रहा है, ठीक है। और एक बंदा है हमारे पास कितना लगा रहा है सर, 18 मिनट लगा रहा है। तो ऐसे केस में क्या होता है कि जब कभी सर्कुलर पाथ होता है बेटा, तो वहां पे हम लोग स्टार्टिंग पॉइंट अगर हमें निकालना है तो हम सीधा सीधा क्या ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे किसका, 18 और 12 का एलसीएम निकाल लेंगे और वही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीजें आई होप आप बिल्कुल समझ पाए बहुत अच्छे तरीके से। अब मैंने बहुत बेहतर तरीके से आपको समझाने की कोशिश किया, बहुत ज़्यादा तेज नहीं ले गए। अब ये सीरीज बेटे स्टार्ट हो गई है। स्टार्टिंग में ऐसा हो सकता है कि आप बहुत सारे पॉइंट्स नहीं समझ पा रहे होगे आप हमारे, लेकिन मैं कोशिश यही करूंगा कि मैं उन चीज़ों को बेहतर और एक सिंप्लीफाइड वे में आपको समझाऊं। खास करके वो बच्चे जो दूर दराज के हैं, वो कम से कम एनसीईआरटी एटलीस्ट साथ में लेके बैठेंगे तो चीज़ें बेहतर समझ पाएंगे। और मैं यहाँ पे सारे क्वेश्चन लेके चल रहा हूँ। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम्स है तो आप उसको कमेंट में लिख के जरूर आप उसको भेजिए कि सर ये इस क्वेश्चन को एक बार आप फिर से एक बार बता दीजिए, फिर से उसको एक्सप्लेन करेंगे। हालांकि ये सीरीज स्टार्ट हो गई है, तो रियल नंबर हमने अभी जस्ट पढ़ाया है, एक पार्ट हमने पढ़ाया है, अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। एक एक्सरसाइज और बची है जहाँ से फिक्स क्वेश्चन आता है कि भाई प्रूव करिए कि √3 एक रेशनल नंबर है, √2 एक रेशनल नंबर है, ठीक है, इस तरीके से। तो हम लोग नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, और कुछ है नहीं, हाँ थैंक यू लिखा है। तो मेरे दोस्त, हमने कोशिश की है बेहतर समझाने के लिए आपको। हाँ कभी कभी होता है कि बहुत परफेक्शन धीरे धीरे आते हैं, क्योंकि देखो ऑनलाइन पढ़ाना और ऑफलाइन पढ़ाने में बहुत फ़र्क रहता है, तो कहीं ना कहीं चीज़ें आप बेहतर समझ पा रहे होंगे। तो मैं इतना ही जानता हूँ कि आप चीज़ों को समझ रहे हैं। अगर कोई ऐसा कोई प्रॉब्लम्स है तो आप उसको कमेंट कर सकते हैं। और आपका एक लाइक जो है एक अप्रिसिएशन बनता है, हम आपसे कुछ मांग नहीं रहे हैं, बस हम चाहते हैं कि आप लाइक शेयर सब्सक्राइब बिल्कुल करते रहिए, जिससे कि हमारा परिवार बड़ा होता जाए और उन लोगों तक वो सारी बातें पहुंच पाएँ जिसके लिए हमने इस प्लेटफॉर्म की शुरुआत की है। तो आई होप चीज़ें बिल्कुल आप समझ पाए होंगे। अब नेक्स्ट लेक्चर हमारा बनेगा पार्ट 2, ये हमारा पार्ट 1 है। पार्ट 2 में हमारा जो पहला चैप्टर है खत्म हो जाएगा। बोर्ड ओरिएंटेड हम लोग पढ़ा रहे हैं, आगे चलकर हम लोग वन शॉट भी लेके आएंगे, लेकिन पहले एक बेसिक क्लास इस तरीके से आपकी चल रही है, ठीक है। तो थैंक यू, शेयर करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए।